बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको बचे हुए कपड़े से 10 से 11 साल की बच्ची की फ़्रॉक बनाकर दिखाऊंगी, बहुत ही यूनिक स्टाइल में, और बनी हुई बहुत ही प्यारी लगेगी और बन भी ये आसानी से जाएगी। और पहनी हुई बच्चियों को इस तरह के ड्रेस बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये बचे हुए कपड़े से ही हम इस तरह के स्टाइलिश ड्रेस बना सकते हैं। ये मेरे पास बचे हुए पीस हैं इस तरह के। ये कमीज़ में से तो छोटे छोटे ही पीस बचे हैं, ये बाजू में से बचा हुआ पीस है, ये ट्राउज़र में से इस तरह के पीस बचे हुए हैं मेरे पास, जिनसे मैं ये फ़्रॉक तैयार करूँगी। ये भी ट्राउज़र में से बचे हुए पीस हैं। क्योंकि ट्राउज़र की चौड़ाई ज़्यादा थी तो मैंने एक साइड पे इसको निकाल दिया था। ये 4 तह में फोल्ड मैंने कर लिया पीस। इसकी लंबाई 24 इंच है। अब इसकी ऊपर से कटाई कर लूँगी। इस तरह से ये पीस अलहदा कर दूँगी। ये वाला पीस जो है, इस पीस को मैं बैक साइड पे अटैच करूँगी, इसकी जो गुलाइयाँ ख़त्म करते हुए इस तरह से। इसकी गुलाई मैंने ख़त्म कर ली है और नीचे से भी थोड़ी सी इसकी गुलाई करूँगी। इस तरह ये पीस जुड़ेगा। पहले इसके नीचे से गुलाई ख़त्म कर लूँगी। यहाँ से तकरीबन आधा इंच थोड़ी सी इसकी तिरछी मैंने कटाई कर दी है। अब ये वाली पीस जो है मैं फ्रंट साइड के लिए तैयार करूँगी। इनको भी अलहदा अलहदा रखते हुए निशान लगा लूँगी और अलहदा अलहदा ही इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ़्रॉक बनेगी, स्टाइल वाली। इसी तरह से हम घर में बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेस बच्चियों की तैयार कर सकते हैं। अब इस पीस को जो है, इसकी भी गुलाई ख़त्म करूँगी इस तरह से रखते हुए अंची टेप को। अब यहाँ पे इस तरह को भी रखते हुए नीचे से इसकी नोक ख़त्म करूँगी और ऊपर से भी इसे बराबर करते हुए कटाई कर दूँगी। ये वाली लेस जो है इसके ऊपर लगाऊंगी। इस तरह से फ्रंट साइड से इसे ओपन रखूँगी। और साइड पे ये पीस लगाते हुए नीचे लेस रखते हुए लगा लूँगी। इसकी चौड़ाई जो है 30 इंच बनी है। थोड़ी सी इसकी चौड़ाई कम करूँगी फ्रंट साइड से बैक साइड के बराबर। अब मैं इसकी पेटी जो है कटाई कर लूँगी। दस इंच इसकी लंबाई लेते हुए मैंने इस पीस को कटाई कर लिया। अब ये वाला ऊपर वाला पीस जो है इसको बराबर रखते हुए नीचे से इसका भी इजाफी पीस कटाई कर दूँगी। ये बाजू में से बचा हुआ पीस है, इसे इस तरह से ऊपर नीचे रख लूँगी और तीरे का निशान लगा लूँगी। बाद में इसके नीचे जो इजाफी पीस मैंने डालना है वो डाल लूँगी। यहाँ पे 6 इंच पे ये निशान लगाऊँगी। नीचे से 6 इंच है, ऊपर से 7.5 इंच। अब यहाँ पे निशान लगाऊँगी, नीचे वाली साइड पे कपड़ा डाल लूँगी। तीरे की लंबाई मैंने 6 इंच ली है और कंधे की लंबाई भी मैं 6 इंच ही लूँगी। अब यहाँ पे ये वाला पीस डाल लूँगी। इसी तरह से पीस डालते हुए आप चौड़ाई इससे भी ज़्यादा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। इस तरह से ये वाला पीस मैंने इसके नीचे रख दिया बैक साइड का। 7.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है, 7.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। अब यहाँ पे इसकी गुलाई कर दूँगी इस तरह से। अगर बच्ची हेल्दी हो तो अगर चौड़ाई बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। अब ये वाला पीस जो है यहाँ पे रखते हुए इस तरह से निशान लगा लूँगी। तकरीबन मैंने ये वाला पीस जो है नीचे मैंने रखा है 2 इंच इजाफी रखा है। थोड़ी सी मैं चोंच डालूँगी, इस तरह से इसकी कटाई कर दूँगी। ये मैंने गुलाई में कटाई की है। इसी तरह से ये वाला पीस इसके नीचे रखते हुए ऐसे इसकी भी गुलाई कर दूँगी और गुलाई से
आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए मैंने ये कटाई की है। सिलाई का मार्जिन मैंने इसका छोड़ा है इस तरह से। अब ये वाला जो पीस है नीचे वाला इसके ऊपर रख लूँगी इस तरह से, और इसकी भी इसके साथ साथ ही कटाई कर दूँगी। गले की चौड़ाई मैंने 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा ली है, लंबाई 3 इंच, बैक साइड की 1 इंच। इस तरह से इसकी गुलाई कर दूँगी। अभी ये वाला पीस जो है इस तरह से इसके साथ अटैच करूँगी और साथ ही लेस अटैच करूँगी। बाद में इसको आपस में अटैच करूँगी इस तरह से रखते हुए, ये पीस लेस के साथ अटैच करते हुए। अब ये वाला पीस जो है इस तरह से इसके साथ रखते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई मैं आपको लगा के दिखा दूँगी इस तरह से। दरमियान में मैंने चोंच डालनी है। अब इस कपड़े से मैं बाजू तैयार कर लूँगी। ये कंधे में से बचे हुए पीस हैं। बाजू भी मैं लंबे ही रखूँगी क्योंकि सर्दियों का मौसम है, इसके हिसाब से ड्रेस तैयार करूँगी। इसकी लंबाई जो है 10 इंच है। इस तरह से इसकी ऊपर से कंधे की गुलाई पहले से ही बनी हुई है। इस तरह से इसके नीचे से भी कटाई करते हुए इसे बराबर कर लूँगी और साइड से भी, और थोड़ी सी इसकी गुलाई सीधी कर लूँगी। अब इसके नीचे जो है एक और पीस मैंने लगाना है। ये डबल फोल्ड है, इसे मैं इस तरह से 4 तह में फोल्ड करते हुए रखूँगी क्योंकि लंबाई मैंने इसकी रखनी है 17 इंच। इस तरह से सिलाई का मार्जिन मैंने छोड़ के इसे रखा है। अब मैं पहले फ्रंट साइड का पीस जो है तैयार कर लूँगी, जो दरमियान वाला है। यहाँ पे ये मैंने 9 इंच तक निशान लगाया है। 9 इंच तक मैंने ये पट्टी लगानी है। ये वाली पट्टी जो है इसकी चौड़ाई जो है 1.5 इंच है। अब इस तरह से इस कपड़े को ऊपर वाली साइड पे फोल्ड करते हुए ऐसे रखूँगी और साथ में ही ये पट्टी भी जुड़ जाएगी और सिलाई भी लग जाएगी इस तरह से। अब ये वाली पट्टी जो है इसे भी इस तरह से रखूँगी इसके साथ। और सिलाई लगा दूँगी। नीचे से ये ओपन बनेगी, ऊपर से बंद, बहुत ही प्यारी लगेगी। अब मैं लेस अटैच करूँगी इस तरह से रखते हुए। इन पीसों को मैंने आपस में अटैच कर लिया था। लेस को बिल्कुल हल्के हाथ से रखना है। नीचे वाले कपड़े को भी पकड़ के रखना है ताकि जोल ना बने। कभी कभी हम लेस लगाते हैं तो लेस जो है वो खिंचाव में आ जाती है और प्यारी नहीं लगती। अब यहाँ पे ये वाली सिलाई लगाऊंगी पहले दरमियान वाली, चोंच डालते हुए। बिल्कुल बारीक बारीक मैंने चोंच डाली है। अब इसे सीधा करते हुए भी सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पे ये वाला पीस जो है रखते हुए सिलाई लगा दूंगी। कपड़ा कटाई करते वक्त सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कटाई करें तो आसानी में रहेंगे। इस तरह से ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लेस लग गई है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी मैंने लेस लगानी है। इस तरह से रखते हुए लेस की मैंने सिलाई लगा दी थी। अब मैं फ्रिल लगा लूँगी गले के ऊपर। मेरे पास बचा हुआ जो पीस था ऊपर वाली साइड से लंबाई में से निकला हुआ, वो छोटा सा ही निकला था, तकरीबन 2 इंच का। तो उसके ऊपर मैंने सिलाई लगाते हुए आपस में उसे जोड़ते हुए ये फ्रिल तैयार कर ली थी। अब गले के ऊपर इसको इस तरह से लगा दूंगी। ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने छोटे छोटे से पीस जोड़े हैं। बहुत ही प्यारी ये फ़्रॉक बन जाएगी। छोटे बच्चों के
बाज़ार से कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम खुद स्टिच करते हैं कपड़े तो उनमें से बचे हुए कपड़े से हम छोटे बच्चों के भी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। इसके साथ जिस कलर में चाहें तो आप प्लाज़ो ले सकते हैं, जब वो भी घर में बना सकते हैं कपड़ा लेके। पैंट भी ले सकते हैं, टाइट्स भी ले सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बन जाएगा थोड़े से पैसों में। अब यहाँ पे इसको इस तरह से रखते हुए बाजू को भी जोड़ दूँगी। ये मैंने निशान लगा लिए थे यहाँ पे, और बाद में फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी। बाजू भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बन गए हैं। छोटे छोटे पीस जोड़े हुए हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आते जोड़े हुए। ऐसे ही लगता है जैसे अम्ब्रेला कटिंग में पीस लगाए हुए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बाजू बना है। इस तरह से हम फिटिंग की इसकी सिलाई लगा लेंगे। और इसके नीचे जो है इस तरह से रखने के लिए भी मैंने डोरी तैयार कर ली थी बचे हुए कपड़े से ही। अब इसके नीचे जो है फ्रिल मैंने लगानी है। ये वाला फ्रिल का कपड़ा है जो लंबाई में से बचा हुआ था ट्राउज़र की। अब इसको इस तरह से कटाई कर लूँगी। 5 इंच इसकी लंबाई है और आपस में अटैच कर लूँगी, क्योंकि फ्रंट साइड जो है मैंने ओपन रखनी है। उसी के हिसाब से ये वाला पीस मैं लगा लूँगी। इसे भी डबल सिलाई कर दूँगी। अब यहाँ पे फ्लावर लगा लूँगी इस तरह से। 6 जो है फ्लावर इसके कट करते हुए गुलाई में ये पीस थे। बहुत ही प्यारी ये लेस जो है बनी हुई थी, तो मैंने इसके ऊपर भी फ्लावर लगाने के लिए यही इस्तेमाल कर लिया इस तरह से। अब इनके दरमियान में इस तरह से टांके लगाते हुए ये बहुत ही प्यारा फ्लावर बन जाएगा इस तरह से। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए इसको गुलाई दूंगी खींचते हुए ऐसे, और इसे यहाँ पे अटैच कर दूंगी और गुलाई में नीचे छोटे छोटे से टांके लगा दूंगी, तो ये बेल की तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बन जाएगी। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे ट्राई कीजिएगा और इसी तरह से घर में अपने बच्चों के ड्रेस तैयार करें। मेरे पास ये आइडिया था तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूं। जो महंगे ड्रेस हम तैयार करते हैं उनके पीस हम ज़ाया कर देते हैं। इस तरह से हम डिज़ाइनिंग करें तो वो वाले पीस भी इस्तेमाल में आ जाते हैं और बच्चियों को पहने हुए ड्रेस बहुत ही प्यारे भी लगते हैं। ये माशाल्लाह मैंने ड्रेस तैयार कर ली है। नीचे फ्रिल जो है उसके ऊपर बिल्कुल छोटी छोटी सी मैंने चोंच डाली हैं, कुछ ज़्यादा चोंच नहीं डाली, कपड़े के हिसाब से ही। तो यहाँ पे भी फ्लावर मैंने लगा दिए हैं और इसकी खूबसूरती बढ़ गई है। इसकी साइड पे लेस लगी हुई भी बहुत ही प्यारी लग रही है और साइड पे ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने पीस जोड़ के इसकी डिज़ाइनिंग की है। इसके ऊपर चाहें तो आप बैन भी लगा सकते हैं। मैंने फ्रिल अटैच कर दिया। ये बाजू जो है माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लगे हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बन गई है। इसी तरह से घर में प्यारे प्यारे से ड्रेस तैयार करें। वीडियो देख के आपको आइडिया मिल जाएगा। ये बैक साइड है। बैक साइड पे भी मैंने छोटी छोटी सी चोंच डाली हैं और इसके ऊपर बटन मैंने लगा दिया। इस तरह से अब इसे रखते हुए आपको दिखा देती हूँ बैक साइड। ये इसकी बैक साइड है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।